रूम खाली कर देना। लड़की हिंदू लग रही है और लड़का मुस्लिम लग रहा है। मेरे को तैयार नहीं है, नो हिंदू मुस्लिम कपल है, हमें हक नहीं है जीने का क्या। हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आए बच्चे? हम भी अच्छे से। दोस्तों आज मैं ब्लॉग बनाने जा रही हूँ सुबह का। और सुबह में अभी मेरे हस्बैंड गए हैं नाश्ता करके, क्योंकि नाश्ता हमने बनाया नहीं था, कचौड़ी मंगा ली थी बाहर से, तो वही खाई है हम लोगों ने। और कीकी ने अपना एक गिलास भर के दूध पिया है। तो ये देख सकते हो यहाँ पर खेल रहा है कीकी, ये देखिए ये खेल रहा है, अपने इनसे खेल रहा है खिलौने से। तो अभी ये नहाएगा, इसको नहलाना भी है। अभी मुझे पूरा रूम क्लीन करना है। और मैं बनाऊंगी आज मैं कढ़ी बनाने वाली हूँ। शायद मैं रेसिपी शेयर कर सकूँ उसकी। तो मैं कढ़ी बनाऊंगी। एक थैली मतलब दही मंगा ली है, तो वहाँ देखिए वो रखी, वहाँ पर रखी है एक थैली दही। तो और देखिए मैं रिंग लाइट लगा के ही वीडियो बना रही हूँ। मैं बोल रही थी मैं भी शूट करूँगी, मैं बताऊँगी क्या क्या हुआ हमारे साथ। तो इसी वजह से मैं वीडियो बना रही हूँ। तो इसी वजह से हम लोगों का ब्लॉग भी नहीं आ पा रहा था, तो सोचिए आज बना ही देती हूँ वीडियोस। तो फिर मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि रिंग लाइट लगा के वीडियो बनाइए, क्योंकि अंधेरा हो रहा है कमरे में, इसलिए मैंने ये देखिए विंडो भी खोल रखा है और ये भी लगा रखा है। तो गाइज़ मैं बताने वाली थी मतलब यहाँ पर हमारे साथ क्या हो रहा है, हम लोगों का ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, तो वही मैं बताने के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो गाइज़ हम लोगों का मतलब मेरा झगड़ा हो गया था कल मकान मालिक से ही। तो मतलब हम लोग ना मतलब कहीं जाने वाले थे। तो गाइज़ हम लोग ना कहीं मतलब बर्थडे पार्टी था, तो हम लोग वहीं जाने वाले थे रात में। तो जैसे ही मतलब मैं रूम से बाहर निकली ना, अपने किचन में जाने के लिए रूम से बाहर निकली ना, तो गाइज़ मतलब जैसे मैं रूम से बाहर निकली तो तुरंत मैंने देखा मतलब किचन का ताला भी लगा, लगी मेरे पैरों में पानी आ गया इतना सारा। तो फिर मैंने देखा पानी, तो मैंने वो गोड, फिर मैंने बोला आंटी जी ऊपर देख रही थी, बैठ के खुद ही देख रही थी। तो मैंने बोला आंटी जी देखिए यहाँ देखिए कितना सारा पानी हो रहा है, हाँ वाइफर भी नहीं लगाया है, कोई गिर गया तो पता है क्या बोलने लगी एकदम से। पहले तो चुप रही, फिर बोल लगी तुम्हारे गेट पे इतना सा पानी रहता है तो तुम्हें मिर्ची लग जाता है, ये है वो है, मतलब इतना कुछ बोलने लगी। तो मैंने कहा मैं किससे बोलूँगी, आपसे तो बोलूँगी, हाँ मैं भी किसी के गेट पे पानी करती हूँ। मतलब कुछ बोल रही है तो मतलब कुछ गलत लग रहा है, सब लोगों को गलत लगता है मैं बोलती हूँ तो। कुछ औरत निकली, मतलब जो किराएदार वाली थी ना वो औरत निकली, तो फिर बोलने लगी कि ये, फिर मतलब पहले आई वाईफाई लगाने लगी तुरंत। तो आया वाईफाई लगा के फिर बोलने लगी, मकान मालिक बोलने लगी कि मतलब अच्छे से लगाया करो वाईफाई, मतलब अच्छे से नहीं लगा के जाती हो। तो फिर बोलने लगी हमने नहीं किया है, हम पूरा वाईफाई लगा के गए थे, इनका ही खुद होगा, इन्होंने किया होगा। मैं मतलब हम लोग सुबह से मैं सुबह से ताला लगा के रखी थी किचन का, तो मैं कैसे किचन में कर दूँगी। शाम के 5:30 बजे नहीं, 5:30 बजे नहीं, 7 बजे खोलने गई थी मैं, नहीं 7:30, हाँ 7:30 बजे मैंने मतलब सुबह मैंने किया था कम से कम 9 बजे, हाँ 9:30 बजे तक बंद कर दिया था किचन मैंने। और फिर शाम को 7:30 बजे, मतलब इतनी देर तक मैंने बंद करके रखा था। किचन में गई नहीं थी, क्या काम था मेरा, कुछ काम नहीं था किचन में, बस कमरे में ही थी, खाना पीना सब कमरे में रखा हुआ था। तो मतलब मैंने कर दिया वो पानी। तो फिर बोलने लगी हाँ उसकी वजह से गिर गया होगा वो। मैंने तो फिर ऐसे कैसे निकालते हो, मतलब पूरा किचन में डाल दिए पानी है। तो बोली कहाँ है पानी किचन, मैंने कहा आके देखिए ना, मैं झूठ बोल रही तो आके देखिए नीचे इतना पानी पड़ा है। तो बोलने लगी कि मिर्ची लगता है तो मैं इतना सा पानी देखती हो, तो ये है वो है, मतलब कोई वो नहीं है। हाँ तो फिर अब सुबह हो गई, फिर बोलना बंद कर दिया। सुबह हो गई ना, तो सुबह में पता है जब सुबह हो गई तो मेरे हस्बैंड उठे, मैं तो उठी नहीं थी। सुबह में उठी तो मैं तो उठी नहीं थी, तो मेरे हस्बैंड उठे थे, मुझे पता ही बड़बड़ करेगी। तो फिर सुबह में उठे ना, तो उनसे बोलने लगी क्या के कि विकास सुबह में रूम खाली कर देना, मतलब रूम खाली कर देना। तो फिर सुबह में आके बोल रही थी। तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है मैं देखता हूँ, मिल जाएगा तो रूम खाली कर दूँगा। तो बोलने लगे मिल जाएगा नहीं, रूम खाली करना है इसी महीने। फिर उनके क्यों, तो फिर मेरे हस्बैंड पूछे क्यों, तो फिर बोले कि उसका शादी है ना बेटे का, तो शादी है तो इसीलिए अगले महीने ही रूम चूना वूना करा रहे हैं, इसीलिए रूम खाली करने के लिए बोल रहे हैं। मतलब जो बात है उस बात पे नहीं बोली, झूठ बोल रही थी। और पता जब हम आए थे ना, तो तब पता क्या बोली थी, मतलब जब हम लोग रह रहे थे तो बोली थी जब रूम खाली हम लोग करा देंगे, जब हमारे बेटे का शादी होगा तब तक तो रह लो आप लोग। हाँ तो जब हम लोग रूम
हमारे बेटे का शादी होगा ना तो हम लोग रूम खाली करा देंगे आपसे बोल के और दूसरा रूम दिला देंगे आपको। वो नहीं किया, मतलब उससे पहले ही। अब कितना दिन बाकी है? मैं मतलब बोल रही थी कि जब आप लोग मतलब आए थे ना हम लोग, तो हमसे बोल रही थी कि जब तक रह लो आप लोग, जब तक मेरे बेटे की शादी होगी तो मैं आप लोगों को मतलब रूम खाली करा के ये वाला तो मैं दूसरा दिला दूँगी। हाँ, और अब कितना दिन बाकी है? 15 दिन बाकी है रूम खाली, मतलब 1 महीना होने में 15 दिन बाकी है। पहले नहीं बोली, अब बोली है। अब क्यों बोली है मुझे पता है, अब क्यों बोली है, क्योंकि कल जो पंगा हो गया था इसी वजह से। भाई मकान मालिक है तो मकान मालिक से तो बोलूँगी मैं, हाँ। और यहाँ रूम मिलने को है नहीं, जो यहाँ के जो दलाल होते हैं रूम वाले, तो फिर पता है वो भी ऐसे है कि मतलब 2000-3000 वाला दिलाते ही नहीं है, कम से कम दिलाते हैं 4000 वाला, 5 6 7 8 9 10, क्योंकि उनका प्रॉफिट होता है उसी में। 4000 का दिलाएंगे तो 4000 में से 2000 वो लेगा, हाँ। और सोच लो कितना होगा। हम लोगों का इतना बजट नहीं है कि हम लोगों का समझ ही नहीं आ रहा हम लोग कहाँ से लाए रूम, कहाँ ढूंढे जाके। अभी सुबह सुबह गए मेरे हस्बैंड, वहाँ पर रूम देख के आए, बराबर थोड़ी सी दूरी पे है, तो वहाँ पर भी देख के आए थे रूम। तो बोल रहे थे बहुत ही गंदा सा है, बहुत ही मतलब 4500 रुपये का है। 4500, सोचो इससे भी छोटा रूम ना, किचन है, कॉमन बाथरूम है, मतलब सब लोग यूज़ करने वाले वो है बाथरूम, सेपरेट नहीं। 4500 में तो सेपरेट तक मिल जाता है, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है ऐसा। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोगों को रूम भी नहीं मिल रहा है और कोई देने को तैयार नहीं है। नो हिंदू मुस्लिम कपल है तो इन्हें देगा भी नहीं बिल्कुल भी। तो हिंदू मुस्लिम कपल है तो क्या रूम नहीं मिलता? हम लोग इंसान नहीं है? पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ये लोग हमसे इसीलिए नहीं बोलते, मकान मालिक है ना, हम लोगों को ना 2 साल हो गए यहाँ रहते रहते। 2 साल से मान लो कम से कम हमसे बोले हैं 10 दिन 15 दिन बोले बस। फिर उसके बाद से ना मतलब इतना सा बोलते, बस इतना सा, तो मैं बस थोड़ा थोड़ा हो जाता है बस कभी कभी। इतना बोले 2 साल में, सोचो। क्योंकि पता है मैं मुस्लिम हूँ, वो हिंदू है, तो इसीलिए जब शुरू में आए थे तो तब समझ गई थी, देखते ही हम लोगों को तो बोल रही थी लड़की हिंदू लग रही है और लड़का मुस्लिम लग रहा है। ये नहीं पता मतलब हिंदू मुस्लिम में हम लोग हैं। चलो हम लोग कैसे भी इंसान तो है ना हम लोग, हमें हक नहीं है जीने का क्या? हाँ, तो लोग रूम देने को भी तैयार नहीं है, हम हिंदू मुस्लिम कपल है तो देखते हैं कहाँ मिलता है। यही प्रॉब्लम थी हम लोगों की, इसलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। पता नहीं अब कहाँ जाएंगे। अब बोल रहे हैं, मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि संडे में चलेंगे रूम ढूंढने। दो संडे आ रहे हैं बीच में, 28 तारीख, मतलब जब तक हमारा महीना नहीं हो जाता तो दो संडे आ रहे, तो 2 संडे में हम लोगों को ढूंढना है कैसे न कैसे करके, चाहे हमें बहुत दूर ढूंढना पड़ा पर ढूंढेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो फिर हम मेरे आउटसाइड में ढूंढेंगे, वहाँ मिल जाएगा तो सही रहेगा। ओके ठीक है, देख लेते हैं। और फिर सही में यार अगर नहीं मिला ना हम लोगों को, फिर यहाँ से जाना ही पड़ेगा, जो कुछ भी हो जाए। बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। एक तो रूम नहीं मिल रहा है और ये इन्होंने एकदम से बोल दिया कि नो हाँ अगर इसी महीने खाली कर देना। क्या कर रहे हो? इसी महीने खाली करने के लिए बोल रही है, पता नहीं कहाँ से लाएंगे हम लोग। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं अगर इसी महीने नहीं मिला ना तो हमें महंगा ही रूम लेना पड़ेगा। भाई हमारा बजट भी तो होना चाहिए होता ना। पता नहीं क्या होगा, भगवान जाने। देखते हैं आगे क्या होता है, हम लोग आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे क्या हुआ था। इसी वजह से हम लोगों का ब्लॉग नहीं आ रहा है, हम लोग इतना टेंशन में है ना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या बनाए, कुछ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे हस्बैंड बोल रहे तो बता देना ब्लॉग में, सब लोगों को बता देना कि हम लोग ब्लॉग में वीडियो क्यों नहीं डाल रहे अच्छे से, क्योंकि बहुत परेशानी हो रही है, रूम ढूंढ रहे हैं। आज भी नहीं आने वाला था ब्लॉग, क्योंकि मैं बनाने वाली नहीं थी बिल्कुल भी। क्या करूँ मैं? मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि अभी कल से जल्दी जल्दी हम ना जितना भी हमारा फालतू का सामान है ना वो सब हम लोग निकाल के फेंक देंगे उसको बाहर। थोड़ा ही सामान रखेंगे, थोड़ा ही सही रहेगा, फिर सारा पैकिंग करना शुरू कर देंगे। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को सारी जानकारी दूंगी, बस आप लोग बने रहिएगा। और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, बाय बाय।